सिर्फ इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़ के एसपी की तरफ गए पर उनको वहाँ पे भी टिकट नहीं मिली, तो क्या एमआईएम उनसे बातचीत कर रहे हैं इमरान मसूद से? नहीं, इमरान मसूद साहब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत है। हाँ, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद जो मीडिया की इत्तलात हैं कि वहाँ से भी उनको इज़्ज़त और उनको उनका मुकाम नहीं दिया गया। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। 3 रोज़ पहले आप लोगों की डिमांड पर मैंने इमरान मसूद के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो एमआईएम को ज्वाइन कर ले। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने एक पत्रकार ने जब इमरान मसूद को लेकर सवाल किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि इमरान मसूद से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन साथ ही इमरान मसूद के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से वो गए हैं और कांग्रेस को छोड़ कर गए हैं, उनको वहाँ पर जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी हर स्पीच में कहते हैं कि मुसलमानों को जिस तरह से जलील और रुस्वा किया जाता है समाजवादी में, बसपा में, वो कोई दूसरी पार्टी नहीं करती। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप इनको नहीं चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ इल्ज़ाम लगाए हैं तमाम पार्टियों पर। आज कई सारे सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने असदुद्दीन ओवैसी को एक लेटर लिखा, ऐसा सवाल पत्रकार ने किया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा। दोस्तों, वो लेटर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने लिखा था, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन उसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ बातचीत नहीं की। देखिए, जो और सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुए हैं उनके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब किस प्रोग्राम को। सर, अभी आपने 9 कैंडिडेट्स ही रिलीज किए हैं और 100 के करीब कैंडिडेट्स हैं, तो क्या एक साइंटिफिक अप्रोच आप देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार के कैंडिडेट्स होने चाहिए, क्योंकि विनिंग हॉर्सेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपके स्ट्रैटेजी कैंडिडेट सेलेक्ट करने में क्या है? देखिए, कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है पॉलिटिक्स में, पर यह है कि ज़ाहिर है हमारे पार्टी से लोग काम करते आए हैं, जो वाबस्ता रहे हैं और जो अच्छा मुकाबला कर सकेंगे, जो जीत सकेंगे। और उसमें बहुत से हर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुख्तलिफ कंसिड्रेशन होते हैं। उन तमाम को सामने रख कर ही एक फ़ैसला हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों ने लिया है और अच्छा फ़ैसला लिया है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको लेटर लिखा सर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं लिखा मुझे लेटर, वो गलत बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत से, अमली सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उनका पोजीशन है। सर, कांग्रेस चीफ पंजाब के कांग्रेस चीफ पूरे मतलब नॉन रूल बीजेपी स्टेट्स गवर्नमेंट्स मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं एलॉन मस्क के जो कंपनी सेटअप के ट्वीट के ऊपर, और पहला इनिशिएटिव यहीं से लिया गया, केटीआर ने किया था। आप इस पर क्या? मैं वेलकम करता हूं जनाब के.टी. रामाराव साहब ने जो टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो। मैं वेलकम करता हूँ केटीआर के स्टेटमेंट का। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला अगर भारत में अपनी फैक्ट्री को क़ायम करेगा तो तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जहाँ पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एतबार से बेहतरीन जगह है। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वेलकम किया है वो एक हकीकी रूप इख्तियार करे तेलंगाना में टेस्ला आकर। सर, उनका डिमांड्स डिफरेंट है और ये स्टेट्स मिलकर पॉलिटिक्स करना नहीं हो सेंटर के खिलाफ, तो जो भी डिसीजन लिया जाए मिलजुल के लिए। सिर्फ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ही उनको इनवाइट कर रहा है। तो बीजेपी रूल स्टेट्स भी इनवाइट करिए, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है भाई? टेस्ला आना चाहिए ना इंडिया में, क्यों नहीं? बुरी बात क्या है आने में? क्या सिर्फ चीन से इंपोर्ट बढ़ता रहेगा क्या भारत का? इतना ट्रेड डेफिसिट पैदा हो चुका है कि हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। तो क्यों नहीं टेस्ला आने में क्या है? जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोट करेंगे, पॉलिसी बनाए हैं, तो यकीनन कोशिश करनी चाहिए। Only time will tell, but as of now we are completely geared and ready to fight the election.
If it happens, we'll let you know. Sir, anything on Malegaon? Nothing. It is now the ball is in NIA court. It is the NIA's duty to do justice to the people who have died in that bomb blast. The NIA should ensure that the victims and their family get a closure, and the closure can only happen when the accused are convicted by the courts of law, and that can only happen if NIA does their work with due diligence, with all the honesty and with fairness. Otherwise, I fear that what happened in Makkah Masjid bomb blast case, what happened in Khaja Ajmeri bomb blast case, what happened in Samjhota bomb blast case, where there has been no justice has been done. We do not want the same fate to happen in this Malegaon bomb blast case.